कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं गोचर के संबंध में। अब शुक्रदेव जो हैं, शुक्र बाबा जो हैं 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी तक यानी कि पूरे एक महीने तक कुंभ राशि में चले जाएंगे। वहाँ पर मार्गी शनि बैठे हुए हैं। अब इससे होगा क्या? ये शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये करता क्या है? शुक्र और शनि ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये अलग अलग बैठे हुए हैं, मतलब कि एक भाव में नहीं बैठे हुए हैं किसी की भी लगन कुंडली में। अभी तो फिलहाल गोचर कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन मूल समझा रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा विषय समझने में आसानी हो जाएगी। तो जातक को अगर ये अलग अलग बैठे हुए हैं तो यह समस्या अगर बनी रहती है कि सारे साधन मौजूद हैं लेकिन फिर भी धन का जो फ्लो है वह उत्तम नहीं हो पा रहा है, तो विद्वान जो होते हैं जिनके पास आप सलाह लेने जाते हो, कुंडली दिखाते हो, वो क्या करते हैं? उपायों के माध्यम से शुक्र और शनि को एक साथ कर देते हैं। अब जैसे ही शुक्र और शनि एक साथ हो जाते हैं तो वह छोटी सी चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन होती है सामने, वह बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है और धन के संबंध में फिर कभी भी जीवन में निराशा नहीं देखनी पड़ती है। यानी कहने का क्या अर्थ हुआ कि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, ये धन के संबंध में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है सारी राशियों को, क्योंकि ये गोचर कुंडली है, ये यूनिवर्सली एक हो जाएंगे। अब शुक्र के पास शनि का असर आ जाएगा और शनि के पास शुक्र का असर आ जाएगा, और जहाँ जो कॉमन दृष्टि है वह 7वीं है, और शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि वहाँ जो पड़ रही थी, जिन जिन भावों में पड़ रही थी, वहाँ पर शुक्र का जो है असर आ जाएगा। शनि चल रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, डायरेक्ट, सीधा। अब राहु भी जो है मीन राशि में है, वह 12वीं दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। मंगल देव है, नीच हैं, वक्री हैं, वह भी अष्टम दृष्टि डालेंगे। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है प्रत्येक राशि के लिए कैसा बना रहेगा। अब यह जो गोचर है हमेशा की तरह, इसमें से भी हम पॉजिटिविटी क्या निकाल सकते हैं, हमारे लिए लाभ कहाँ और कितना छुपा हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले गोचर समझ लीजिए एक दृष्टि में, जिससे समय का बहुत सटीक अंदाज़ा हो जाएगा। 28 दिसंबर 2024 शनिवार रात्रि में 11:48 से 28 जनवरी 2025 मंगलवार प्रातः 7:12 तक कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। राहु देव जो हैं वह तो लंबे समय तक बने रहेंगे, और मंगल देव की जहाँ तक बात है तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल देव की, नीच प्रभावी का जहाँ तक सवाल है 21 जनवरी के बाद से, यानी कि यह जो शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है इसमें यह हटते ही मंगल देव की जो दृष्टि है वह भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाएगी इस कॉम्बिनेशन को। यानी कि यह कॉम्बिनेशन जो है प्रत्येक राशि के लिए बहुत ज़्यादा, जब आरंभ हो जाएगा 28 दिसंबर से, बहुत ज़्यादा लाभ देगा, लेकिन 21 से 28 तक तो ये बहुत ज़्यादा भर भर के लाभ देने लग जाएगा। इस बात का बहुत अच्छे से आप ध्यान बना के रखिएगा। चलिए आरंभ कर लेते हैं। हम 12 राशि को ले लेते हैं, मेष से लेकर मीन तक। चलिए प्रारंभ करते हैं मेष राशि। यह जो कॉम्बिनेशन है आपके लाभ स्थान पर बनेगा। लाभ स्थान पर प्रत्येक ग्रह आपके लिए मंगल करने की ही कोशिश करता है। दृष्टि समझ लीजिए, राहु की जो दृष्टि है वह क्या करने का प्रभाव शुरू कर देगी। राहु जहाँ पर बैठे हुए हैं वह आपकी टाइमिंग जो है उसको सही नहीं होने देते हैं विचारों के माध्यम से। अगर जातक केवल यह चीज़ ठीक कर लेगा
कि मुझे एक सारणी बनानी है अपने जीवन में, और वह सारणी मेरे सोने और उठने के टाइम को ठीक करेगी। मुझे अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक ही रात में हवेली नहीं बनने वाली है, इमारत नहीं खड़े होने वाली है, तो मेरे पास शेड्यूल होना चाहिए, सारणी होनी चाहिए। उस सारणी के हिसाब से मुझे चलना चाहिए। तो राहु बेसलेस फियर्स जो व्यय को दिखा रहा है, तो वह इस कॉम्बिनेशन पे असर नहीं डाल पाएगा। मंगलदेव कहाँ बैठे हुए हैं? मंगलदेव आपके सुख स्थान पे बैठे हुए हैं, वहाँ से अष्टम दृष्टि डालेंगे। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, उसको बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन प्राप्त होगी, क्योंकि यह एकादश भाव में बन रहा है और शनि के अपने घर में शनि बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ उनकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठता बनी रहती है। तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है, यानी किसी भी चीज़ के चलते अगर आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ तो बात करी जा रही है कि कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा धन प्रदायक है और मेरे घर और भौतिक खर्चे इस प्रकार से खड़े हुए हैं, मुझे तो यह लगता है कि जो धन आएगा वह मेरे बेसिक नीड्स में ही खर्च हो जाएगा, मैं कुछ भी अपराइट नहीं कर पाऊँगा, टॉप अप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मेष राशि के जातक हैं, जो मैंने 21 से 28 तक की बात कही थी, वहाँ तक आपको संभवतः अगर है आपकी लगन कुंडली में परेशानी है, उसका प्रभाव गोचर थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है, तो क्या चीज़ होगी वह देखने को ज़रूर मिलेगा। लेकिन जैसे ही 21 तारीख नज़दीक आती जाएगी, उससे भी तुरंत आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब 3 प्रमुख दृष्टियाँ। लाभ होगा आपको, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और संतान पक्ष है उसको भी लाभ मिलेगा इस कॉम्बिनेशन का। धन को लेकर अगर संतान पक्ष में कुछ निराशा बनी हुई है और आप भी चिंतित हो कि पैसा कहाँ से आएगा मेरे बच्चे के उत्तम वृद्धि के लिए, उत्तम विकास के लिए, तो उसको बहुत सरल तरीके से ये ग्रह का कॉम्बिनेशन आपकी प्रिपरेशन करवा देगा। होगा तो कर्म के माध्यम से ही, बाकी ग्रहों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में रहेगा। पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब यह है कि पंचम भाव नवम भाव को सपोर्ट करता है और पंचम भाव ही वह ऐसा भाव है जहाँ से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाता है। समझ जाइएगा इस बात को। पंचम भाव मजबूत है तो 9th सेक्शन यानी भाग्य स्थान बहुत अच्छे से काम करता है। अब तीसरा प्रभाव जो पड़ेगा वह अष्टम भाव पे पड़ेगा। अष्टम भाव की मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। दूसरा जो भाव है धन भाव है, 7वां जो भाव है आपका, जो आपका बेसिक जो खर्चे चलते हैं उसका है। अष्टम भाव है कि आपके पास था नहीं है पैसे की, यानी कि कैलकुलेटेड जो पैसा है वो 2nd हाउस और 7th हाउस दे देगा, और जिसकी कैलकुलेशन नहीं करी जा सकती, नहीं अथाह धन जिसके लिए शब्दों का प्रयोग करा गया है वह है अष्टम भाव। लेकिन अष्टम भाव जो है निकट भविष्य की बात करता है, वर्तमान की बात नहीं करता है। और दूसरा, थोड़ा सा जब भी यह भाव एक्टिव होता है तो कुछ कष्टों के यानी संघर्षों के साथ ही आपके पास धनागमन होता है। तो ये 3 मुख्य प्रभाव पड़ेंगे, यानी मेष राशि वालों के जातकों के लिए आरंभ जो होगा 28 दिसंबर से, वह आरंभ थोड़ा स्लो होगा, लेकिन 21 से 28 के बीच में बहुत ज़्यादा ये स्पीड तेज हो जाएगी। अब प्रार्थना करना चाहूँगा वृष राशि के जातकों के लिए। यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपके 10th सेक्शन पे बनेगा। आपका कर्म क्षेत्र आपके पक्ष में बहुत आसानी से सेटल होगा ही होगा। इस पूरे 1 महीने में कर्म क्षेत्र जो है उसकी मजबूती होनी ही होनी है। राहु लाभ स्थान से दृष्टि डाल रहे हैं। प्रार्थना रहेगी कच्चा लालच मत रखिएगा कि ग्रहों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से समझा रहा है और मैं एकदम से उठा के पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूंगा। वहाँ पर ही आपको थोड़ी सी सावधानी बना के रखनी है, क्योंकि कुछ नुकसान की संभावना बनी रह सकती है। दूसरी बात, मंगल देव मेहनत के सेक्शन से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं इस कॉम्बिनेशन पे, 10th सेक्शन पे। मंगल देव यह करवाने का प्रयास करेंगे कि देखो
बहुत सीधा मार्ग है मेहनत का, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं प्रार्थना करूँगा कि मंगल देव जो है इस समय बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में बने हुए हैं, वक्री भी हैं और आधी पावर के साथ हैं, यानी एल साइन नीच प्रभावी हैं। आपको उत्तम मेहनत के साथ साथ उत्तम मस्तिष्क का साथ लेना आना चाहिए, तभी ही जो राहु जो कहेंगे कि भाई यहाँ पैसा डाल दो और बिल्कुल गारंटी है, बहुत सालों से ये प्रयोग करा जा रहा है और उत्तम मित्र भी आपके ग्रह भिजवा देंगे कि देखो सब जने कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, तो वहाँ से तभी बच पाओगे। अब दृष्टि के ऊपर बात कर लेते हैं। यह कॉम्बिनेशंस जो हैं शुक्र और शनि के 3 जगह मुख्य प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि द्वादश भाव पे तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि बाबा की। अब इसमें शुक्र देव का भी असर है, यानी दोनों ग्रहों की जो ऊर्जा है वो मिक्स हो गई। अब शनि की दृष्टि केवल शनि के नहीं है, साथ में शुक्र का साथ है, असर आ गया है। अब द्वादश भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है तो आपके लिए आपका भविष्य जो है आपकी लोकेलिटी से बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। समझे आप मेरी बात को, यानी कि आपके लिए अच्छी मंजिलें तैयार कर दी गई हैं ग्रहों के द्वारा, आपको चलना शुरू करना होगा। घर के संबंध में, भौतिकता के संबंध में यह पूरा 1 महीना जो है ये भर भर के आपको लाभ देने वाला है। बहुत अच्छा समय जाने वाला है आपके लिए, लेकिन आराम से मत बैठ जाइएगा क्योंकि आपने चलना आरंभ करना है, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है आपके द्वादश भाव पे। जो भी जातक हैं जिनको ऐसा लगता है कि मेरा ग्राफ जो है 2024 में बहुत तेज़ी से नीचा गिरना शुरू हो गया था, वह ग्राफ जो है अब पुनः ऊपर उठना शुरू होने वाला है। यानी कि आपको अपना घर चलाने के लिए किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो जो दृष्टि पड़ रही है 12वें सेक्शन पे, जब आप अपनी डेली नीड्स जो हैं उनके प्रति बिल्कुल संतोषजनक हो जाओगे तभी ही बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो आपके लिए भी यह जो कॉम्बिनेशन है यह बहुत ज़्यादा उत्तम बना हुआ है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक। यह जो कॉम्बिनेशन है यह बन रहा है भाग्य स्थान पे। शनि और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है भाग्य स्थान पर, प्रार्थना रहेगी आपकी असल जो पहचान है इस समय तक अगर नहीं हो पाई है तो एक नई मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। तो संपर्क अगर आपके बाहरी बनने शुरू हो गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके लिए उत्तम समय आ चुका है। किसी भी प्रकार से ऐसा मत करिएगा कि मुझे बाहरी संपर्कों पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वहीं पे असली मंजिल छुपी हुई है। राहु क्या करने का प्रयास करेंगे? राहु यही करने का प्रयास करेंगे कि देखो बहुत मुश्किल से सेट हुए हो, कोई भी रिस्क मत लो, लेकिन प्रार्थना रहेगी आपने उत्तम बुद्धि से कार्य लेना है। यह देखना है कि मेरा असली लाभ कहाँ पर निहित है, कहाँ पर छिपा हुआ है। अब मंगल देव क्या करने वाले हैं? मंगल देव बहुत सीधे तरीके से इस कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मंगल देव यहाँ पर आपको, अगर आपकी जगह चेंज होती है तो उसके साथ में थोड़ी सी सेहत को लेकर कुछ चिंताएं दे सकते हैं, उसका ध्यान बना के रखिएगा। अदरवाइज जो कॉम्बिनेशन है ये अपनी मजबूती दिखाना शुरू कर देगा। अब बहुत अच्छे समझिए 3 दृष्टियों को। लाभ स्थान को देखेगा ये कॉम्बिनेशन, यानी कि हर हाल में आपका सर्वलाभ सेक्शन आपके पक्ष में आना ही आना है। नई जगह पे नए तरीके से स्थापित होने के लिए तीसरे भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वह आपको उत्तम कर्म की दिशा का मार्गदर्शन प्रदान करेगी ही करेगी। यानी कि अब जो मेहनत की जो टाइप है, यानी आपकी जो बेसिक नेचर में जो मेहनत की जो परिभाषा डेफिनेशन है वह थोड़ी सी चेंज होने वाली है। उसके पश्चात मेरी प्रार्थना रहेगी किसी के प्रति अगर आपकी देनदारी बनती है, अगर आपने किसी का भी उत्तम जो धन है वह लिया हुआ है, तो
तो अब समय जो है आपके पक्ष में है, आपके पास उत्तम धन आएगा। उसमें से यह जो समय है आपको बाहर निकाल देगा, यानी किसी भी प्रकार का कर्जा जो है वह इन 1 महीने के अंदर 28 जनवरी तक यह बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान बना के रखिएगा। यह जो प्रकृति है देनदारी निपटाने वाली, यह शनि बाबा को बहुत ज़्यादा मजबूती देती है ऊर्जा रूप में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे कर्क राशि के जातक। प्रार्थना रहेगी, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है अष्टम भाव में। यह कॉम्बिनेशन स्ट्रगल के साथ आपको धन देगा, क्योंकि यह है 8th सेक्शन। प्रार्थना रहेगी शुक्र और शनि के ऊपर फिल्टर लगाइए। फिल्टर का क्या अर्थ है कि इनको ताकत प्रदान जो करने वाले जो देव हैं वह हैं भोलेनाथ। किसी भी रूप में शिवलिंग की आराधना करनी प्रारंभ कर दीजिए, फिर जो कष्ट आने हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएंगे और केवल लाभ ही लाभ आप देखोगे, क्योंकि यह जो दृष्टि है ये धन भाव को भी देख रही है। दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि, और वहाँ पर जो साइन है वह साइन है सूर्यदेव का। हर प्रकार से बढ़ोतरी का समय आ चुका है, आरंभ हो चुका है। आप अलर्ट होके शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, एकनिष्ठता के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। अब राहु को समझिए। राहु ना आपके 9th सेक्शन में बैठे हुए हैं। सीधे कॉम्बिनेशन में ये कहा जाएगा कि अपने से उलट बैठे हुए हैं। तीसरे में बिल्कुल सीधे माने जाते हैं हमारी स्कैनिंग विद्या में। भाग्य को लेके संशय मत करिएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ढैया की समाप्ति का समय जो है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो किसी भी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए, एक थ्योरी नहीं लगा के रखनी चाहिए कि ऐसा होता आया है कि गारंटी क्या है कि आगे अच्छा होगा। इससे बाहर आ जाइए, सीधा मार्ग है, मेहनत करने का, चलते जाइए। और मैंने शिवलिंग की आराधना के लिए जो प्रार्थना करी है वह ज़रूर आप स्वीकार करिएगा। मंगलदेव लगन में बैठे हुए हैं। प्रार्थना रहेगी, क्षमा का दान आपके पास होना ही होना चाहिए, और बहुत भर भर के आपने क्षमा का दान जो है उसका प्रयोग करना है। किसी भी बात पे इतना अधिक गुस्सा मत कर लीजिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अफसोस हो और उससे कई दिनों तक जो है आप प्रभावित बने रहो। प्रार्थना रहेगी, गुस्से पे काबू पाने के लिए जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार करिएगा। बहुत तेज़ी से गुस्सा करते हुए अपने घर के मेंबरों को कुछ शब्द कहते हुए बाहर मत निकलिएगा, नहीं तो थोड़ा सा मंगल ऊर्जा है वह आपके पास थोड़ा सा आने में देर करने लग जाएगी। इस बात को समझिएगा, क्योंकि मंगल के पास पावर नहीं है और इस कॉम्बिनेशन पे वे दृष्टि डाल रहे हैं, और एक कॉम्बिनेशन भी जो बन रहा है वो 8th सेक्शन में बन रहा है। अपने इमोशंस को सीधा करते हुए सही जगह पे, यानी कि धन प्राप्ति जो विषय है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन से उत्तम धन प्राप्ति होती ही होती है। अब आपको उसको ग्रैब करना है, उसको लेना है। तो कोई भी चीज़ जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, उससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। अब 3 दृष्टियाँ समझ लीजिए। हर हाल में आपका कर्म क्षेत्र का फैलाव होना ही होना है। बिजी रखेगा ये कॉम्बिनेशन आपको। उत्तम धन का आगमन आपके पास होना ही होना है, और आप बड़े कमाल की बात देखोगे कि कुटुंब और परिवार में भी एकता होगी ही होगी। आपके सत्कर्मों के कारण आधार आप बनोगे, आप सबको एक करोगे। उसके पश्चात यह जो समय है और ये ढैया की समाप्ति का जो समय नज़दीक आता जा रहा है, इसके पश्चात अगले 2.5 वर्ष तक, यानी कि जो शनि बाबा जो हैं, जैसे जब आगे मुँह कर जाएंगे मार्च के बाद, तो यह आपको बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना शुरू कर देंगे। यानी कि जो मैंने प्रार्थना करी है शब्दों के लिए, गुस्से के लिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ग्रह इशारा कर रहे हैं आप बड़ा बनोगे।
तो हमारे को अपनी जो सोच है वह भी बड़ी बना के रखनी है, इसलिए क्षमा का दान हमारे को नित्य करना है, ये प्रार्थना रहेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक। सप्तम भाव पे ये कॉम्बिनेशन बनेगा शुक्र और शनि का। सप्तम भाव है वह उतना धन देता है जिससे कि उत्तम मासिक खर्चे आपके चल सकें, तो उसके संबंध में बिल्कुल भी निराशा नहीं देखने को मिलेगी। राहु अष्टम में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि आपको स्वास्थ्य के संबंध में कुछ अटकाव देखने को मिलते हैं और आप ये धारणा बना लेते हो कि लंबी बीमारियों का दौर शुरू हो गया है, ये मात्र एक राहुदेव का भ्रम है, इसमें मत आइएगा। अच्छा भोजन खाइएगा, अच्छा जल ग्रहण करिएगा, विचारों की शुद्धता रखिएगा, योग करिएगा, प्राणायाम करिएगा। ये जो समय है यह बहुत तेज़ी से कट जाएगा। एकदम जल्दबाजी में आकर बहुत सारी दवाइयों का सेवन करना आरंभ मत कर दीजिएगा। उत्तम परामर्श लीजिएगा और संतुलित रखिएगा अपने विचारों को, तो यहाँ का राहु डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कैसे डिस्टर्ब करेगा कि देखो अभी ही चौपट हो जाएगा सब कुछ और तुम्हारा भविष्य ही चौपट है, यानी विचारों के माध्यम से। तो हमारे को क्या समझना है कि कॉम्बिनेशन हमारे को धन दे रहा है, तो हमारे को सारा मन मस्तिष्क बुद्धि जो है धर्म के मार्ग पे चलते हुए धन आगमन जो है बहुत सुंदर हो, उसमें ही लगा के रखनी है। अब मंगल देव जो दृष्टि डाल रहे हैं, मंगल देव ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो तुम ही ठीक हो, तुम्हारे को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना रहेगी कि सुनने में आपका कोई खर्चा नहीं है, बड़ी शांति से सुनिएगा और सम्मुख व्यक्ति का सम्मान भी बना रहे और आपका भी घाटा नहीं हो, यही प्रार्थना रहेगी। नहीं तो मंगलदेव जहाँ पर आपका उत्तम समय जिस व्यक्ति की वाणी के माध्यम से शुरू होने वाला है, उसके साथ ही थोड़ा सा विच्छेद कराते हुए बोल देंगे कि नहीं, हमने सब करके देखा हुआ है, हमें मत समझाइए, हमें बहुत एक्सपीरियंस है, हमने दुनिया चला रखी है, दुनिया देख रखी है, और वहाँ से हटा देगा। ये प्रार्थना रहेगी, क्योंकि दबते तो आप किसी से भी नहीं हो। यहाँ पर मंगल देव जो करने का प्रयास कर रहे हैं और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर प्रार्थना स्वीकार कर लेते हो तो हर क्षण आपको लाभ देना शुरू कर देगा। पूरा 1 महीना है, भर भर के धन आगमन की ऊर्जा है। बस आपको ऊर्जा को कर्मों के माध्यम से कन्वर्ट करना है और साकार रूप में लक्ष्मी जी का आगमन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन की 3 दृष्टियां समझ लीजिए। भाग्य की मजबूती भी देगा ये कॉम्बिनेशन, यानी कर्मों के माध्यम से। अलग प्रकार की नीतियां, अलग प्रकार की सोच और शारीरिक जो क्षमताएं हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सुखों में वृद्धि होगी, भौतिकता में वृद्धि होगी, नए वाहन का आगमन हो सकता है और ये पूरा महीना है आंतरिक प्रसन्नता बनी रहेगी, क्योंकि आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक। कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके 6th हाउस पे, छठे सेक्शन पे। शनि कहने का ये प्रयास कर रहे हैं, चिंता मत करो, मैं जिम्मेदारी देता हूँ, शनि शनि तुम्हारे सारे कार्य हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो सूर्य उदय होने से रोक पाएगी, लेकिन प्रार्थना रहेगी, क्योंकि शुक्र भी आ गए हैं यहाँ पर। शुक्रदेव थोड़ी सी चंचलता देंगे और व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में अगर आप फंस जाते हो, प्रार्थना रहेगी। मैं प्रेम का विषय नहीं उठा रहा हूँ, वह पूर्णतः पवित्र विषय है। मैं व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण है इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इसमें फंस जाते हो तो इस चीज़ से शनि बाबा की जो उत्तम ऊर्जा है वह खराब होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, बचा के रखिएगा, बस ये सावधानी है। और इसी को अगर सही बना के नहीं चल पाते हो तो राहुदेव की दृष्टि भी यही करवाने का प्रयास करेगी। आकर्षण मात्र आकर्षण होता है, कुछ दिनों बाद वह मिट्टी हो जाता है। अगर प्रेम है तो फिर आगे बढ़ जाइए। अब समझिए मंगल देव को। लाभ स्थान के मंगल देव आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि तुम धन कमाने के लिए
एक साथ 10 मार्ग पे चलना शुरू कर दो। प्रार्थना रहेगी एक साथ 10 मार्ग पर चलना शुरू कर दो, यह मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक मार्ग मजबूत होने के पश्चात उसकी जो स्थिरता है वह भी बनी रहे और धीरे धीरे हमारे को एक नया मार्ग और प्रशस्त करना है, यह करना है आपने। तो मंगल देव की जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा असर नहीं कर पाएगी अगर है तो। अब दृष्टियाँ समझ लीजिए, यह जो कॉम्बिनेशन है ये अष्टम भाव को देख रहा है और शनि की तीसरी दृष्टि बड़े प्रबल तरीके से वहाँ जा रही है। समय आ गया है, आपकी मेहनत के द्वारा उत्तम भविष्य का निर्माण होगा और संघर्ष अब आरंभ हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी 8वें सेक्शन के विषय में मैं पूर्व में प्रार्थना कर चुका हूँ। संघर्ष के साथ धन आता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि संघर्ष एक तरफ रह जाए और मात्र धन आता रहे, कि व्यक्तियों से जुड़ा होता है। ये कुछ कुछ करके, यानी थोड़े थोड़े पैसे बन के रुपया बनता है, कुछ कुछ रुपये बन के फिर हजारों लाखों तक जो है रकम जाती है। यानी कट कट के बूंद बूंद से जो पैसा आता है वह है आपका 8वां सेक्शन। 12वें सेक्शन की तरफ दृष्टि जा रही है। जितने ज़्यादा आपके संपर्क होते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको मजबूती देंगे ये दोनों ग्रहों की जो सम्यक ऊर्जा है। उसके पश्चात ये समझ लीजिए तीसरे भाव पे भी जो दृष्टि जा रही है। तीसरा भाव का मतलब यह नहीं है कि मेहनत का सेक्शन जो है एक्टिवेट हो गया है, अब हमारे को जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। वह आपकी उत्तम और बेसिक नेचर का भी सेक्शन है, तो उसमें शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन वाली जो ऊर्जा है, यानी कि उत्तम बुद्धि, कूटनीति, चालाकी, यह पता होना कि मुझे कितना बोलना है, कितना करना है, कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ पर आवाज़ उठानी है, कहाँ पर हंस के बात को टालना है, यह चीज़ें आपकी उत्तम प्रकृति में शामिल होने वाली है। बहुत बड़ा बदलाव आपकी नेचर में होना शुरू हो जाएगा। उसी आधार पे कहा जा सकता है कि आपके लिए उत्तम रहेगा यह जो शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि के जातक। कॉम्बिनेशन बनने वाला 5th सेक्शन पे एक बात की गारंटी ले लीजिए, जीवन में अब जो है तुला राशि के जातक जो करेंगे वह बहुत बड़े लेवल पे करने वाले हैं, क्योंकि पंचम जो भाव है यह बहुत बड़े लेवल तक ले जाने की क्षमता रखता है। अगर यह ठीक नहीं है तो भाग्य भी ज़्यादा जोर नहीं दे पाता है, इससे निश्चिंत हो जाइए। राहु क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? राहु यह करने का प्रयास कर रहे हैं, राहु वैसे तो यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े उत्तम बैठे हुए हैं, गैप लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जनरेशन गैप, कि हम अपने विचारों में एकता नहीं लेके आ पा रहे। हम यानी अगर हम बुजुर्ग हैं तो हमसे जो छोटे हैं, और अगर हम छोटे हैं तो हमसे जो बड़े हैं। यह कभी नहीं हो पाएगा, हमारी बात को कोई नहीं समझता है और बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। किसके माध्यम से? विचारों के माध्यम से। तो उत्तम बुद्धि का प्रयोग करिए, हमारे को एक करके चलना है अपने परिवार को। इस भावना के साथ चलोगे तो राहु की जो द्वादश दृष्टि है वो ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएगी। मंगल देव के ऊपर बात कर लेते हैं। मंगल देव बहुत तेजी से यह विचारों को दे सकते हैं कि देखो कुछ नहीं होने वाला है, आपने अपने संतान का ये कोर्स करवा दिया है, तुरंत उसको वहीं पे रुक जाइए और बच्चे को प्रेरित करिए, उठा के एकदम से नई लाइन पकड़ ले, क्योंकि इस लाइन में यह जो है सिद्ध हो चुका है कि धन नहीं है या आगे भविष्य उत्तम नहीं है। इससे बचिएगा, इन तेजी से बचिएगा। यही चीज़ आपके कर्म क्षेत्र पे भी होने वाली है, उससे बचिएगा। इसलिए ही प्रार्थना करी कि जो आपस में जो एकता है उसको भंग मत होने दीजिएगा। बुजुर्ग का अनुभव ही होता है, वह हर विपरीत समय से आपको बाहर निकालने की ताकत रखता है, लेकिन बुजुर्ग को प्रेम और सम्मान के द्वारा ही आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। कॉम्बिनेशन समझ लीजिए, इम्प्रूवमेंट होने वाली है। हर महीने जो पैसा आता है जिससे आपका घर चलता है उसमें इम्प्रूवमेंट होने वाली, यानी 7th सेक्शन। भर भर के लाभ वाला सेक्शन बड़ा ज़्यादा इम्प्रूव होकर संतान पक्ष को भी मजबूती देगा। और आपके लिए जो मैंने प्रार्थना करी कि बड़ा होने वाला है, बड़ा करने वाले हो, तो उत्तम बीज भी जो है बड़े अच्छे से रोपण करवाएगा।
उसके पश्चात धन के संबंध में आपको बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि भर भर के धन जो है बड़े उत्तम मात्रा में संचालित होता ही रहेगा। ध्यान बना के रखिएगा जो मैंने एकता वाली बुजुर्गों के प्रति बात कही है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। 8 नंबर राशि हमारे प्यारे प्यारे वृश्चिक राशि के जातक। यह जो कॉम्बिनेशन है यह सुख स्थान पे बनेगा। भोगों में वृद्धि होती है और जातक अगर मात्र भोगों में अटक के रह जाता है तो वृद्धि का जब काल चला जाता है तो जातक कहता है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। प्रार्थना रहेगी निरंतर आगे बढ़ते रहना, एक लक्ष्य पूरा होते ही दूसरे लक्ष्य बनाकर उसकी प्राप्ति में लग जाना। यही है जीवन क्षेत्र, यही है जीवन, यही आपको मूलाधार में अटके हुए जीवों से अलग करता है, यही आपको इंसान बनाता है, मानव हो आप। प्रार्थना रहेगी अटक मत जाइएगा भोगों में, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। प्रार्थना रहेगी उत्तम जातक वही होते हैं जो अपनी संतान को उत्तम भविष्य प्रदान करते हैं, ना कि इस प्रकार की छुई हुई नेचर वाले माता पिता की संतान ने जो बात कह दी इस भय से कि कल को हम वृद्ध हो जाएंगे और हम कहाँ जाएंगे, इसकी बात मानने में ही समझदारी है। प्रार्थना रहेगी बस इस बात का ध्यान बना के रखिएगा, यानी कड़े अनुशासन आपके घर में होनी चाहिए, उत्तम संस्कार होने चाहिए। उत्तम संस्कार होंगे तभी ही आपकी जो उत्तम संतान है वह अपने आप को भी स्थिर रख पाएगी, और जो आपकी पीढ़ी का बुजुर्गों का नाम है उसको भी बहुत ज़्यादा सम्मानपूर्वक आगे लेकर चलेगी। बस ये छोटी सी प्रार्थना है, ये राहु दे थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ दे सकते हैं, भाई इससे बाहर आ जाइएगा। अब मंगलदेव भाग्य स्थान पर बैठकर एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। वे प्रार्थना यह कर रहे हैं कि देखो, इस बात को बहुत अच्छे से समझो, एक नियम होना चाहिए मानव का। चलो ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होंगे कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं रखते और हम तो ये विद्या है, ये साइंस को, मैथ्स के पे आधारित है इसलिए विश्वास रखते हैं। लेकिन कोई ना कोई जो पावर है वह इस सृष्टि को चला ही रही है। सिस्टम है ना, यानी जो सिस्टम है उसको ही मैंने ईश्वर के लिए प्रार्थना करी। तो किसी ना किसी रूप में आप भले काम करते रहिए, और भले काम में मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ मंगल देव की नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी, क्योंकि आपके उदर है उनके भी उदर है, यानी आपके भी पेट है, भूख लगती है उनके भी लगती है, तो उससे जो है उनका हृदय जो है बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगा। तो मंगल देव की जो दृष्टि पड़ रही है बहुत ज़्यादा अमृत आ जाएगा उसमें, और बहुत ज़्यादा मजबूती मिलने वाली है। अब जो ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की 3 प्रभाव मुख्य जो पड़ेंगे वह समझ लेते हैं। कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाला जो सेक्शन है, इसको शनि और शुक्र की जो कंबाइंड जो दृष्टि है उसको दबा देगी। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो परेशान होते आ रहे थे अब नहीं होना पड़ेगा। कर्म क्षेत्र जो है, माता पिता आपके बुजुर्ग जो घर में हैं, आपके साथ ही रहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार के विवाद में पड़े हुए हो, अभी तक कुछ चीज़ें हैं, आप सही बात करना चाह रहे हो लेकिन समय सीधा नहीं हो पाया था, तो बीच में थोड़ी सी फैमिली की डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से कर्म क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि वही विचार घूमते रहते हैं। क्योंकि घर का जो व्यक्ति डिस्टर्ब है वह बाहर जाके बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। यानी घर से जो मजबूत है वही ही दुनिया में, ब्रह्मांड में मजबूती दिखा पाता है और दूसरों को मदद कर पाता है। घर से जो व्यक्ति क्षीण है, बाहर जाके उसकी परफॉर्मेंस हमेशा ढीली ही बनी रहती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रार्थना रहेगी, बहुत सारे विचार आने वाले हैं, एक अभ्यास बना लीजिए कि ये उत्तम विधि मुझे ध्यान में आ गई, उसको लिखना शुरू कर दीजिए, यानी कि थोड़ा सा बुद्ध भी इसमें शामिल कर दीजिए। आपकी उत्तम तंत्र प्रणाली, मस्तिष्क तंत्र प्रणाली जो है वह भर भर के धन दिलवाएगी आपको। आप राइज देखोगे किस आधार पर कि मैं अपराइज देख रहा हूँ, एक बार जो है वो राइज होना शुरू हो गया है, हर महीने में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो चुका हूँ। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा स्लो रहेगा आपके लिए, लेकिन निरंतरता बनी रहेगी। इसके पश्चात ये गोचर, जब ये कॉम्बिनेशन हट जाएगा उसके बाद भी ये ऊर्जा देता रहेगा, अगर इन बीजों को
आप जोड़ लेते हो, प्रार्थना रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक। सुंदर कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी बेसिक प्रकृति पे। बहुत बड़ा बदलाव आपकी सोच में, आपकी मेहनत करने के ढंग में, आपके विचारों में आने वाला है। यानी समय आ गया है जी तोड़ के मेहनत करने का और यह जिम्मेदारी लेने का कि जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कर्मों के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, फल ईश्वर देगा। प्रार्थना रहेगी। धनु राशि का जातक है वो ईश्वरीय मार्ग से अलग होके अगर चलता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। साइन देखो, आपका साइन क्या कहता है। बाय बर्थ बृहस्पति की कृपा है आपके साथ में, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूँ। बेसलेस फियर्स काफ़ी कम हो चुके हैं और इस बात को समझ लीजिएगा कि अगला जो वर्ष है 18 मई से गेम चेंज होने वाली है धन के संबंध में, क्योंकि राहु भर भर के देने वाले हैं। एकदम नहीं देंगे ना, और कर्मों के आधार पर देंगे। अगर कर्म ही नहीं होंगे तो ग्रहों की ऊर्जा को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे कर्मों के द्वारा। कर्म ही नहीं होंगे तो क्या करने की बात मैं कह रहा हूँ, क्या प्रार्थना कर रहा हूँ कि बहुत सारी प्रणालियाँ चेंज होने वाली है आपकी सोच के आधार पर, आपकी मेहनत के आधार पर। बेसलेस फियर्स हैं कि यह नहीं हो पाएगा, अभी तक नहीं हो पाया था, इस विचार से बाहर आ जाइए, नहीं तो राहु की डिस्टर्बेंस आपको परेशान करती रहेगी। मंगल को समझ लीजिए। मंगल के लिए मैं काफ़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। अपनी सेहत को, विशेषता उदर है, आते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका ध्यान बना के रखिए। समय भोजन करिए। वाहन इत्यादि चलाते समय ध्यान रखिए, वाहन को चलाना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गलत ढंग से ड्राइव करते हो, उसके कारण मेंटेनेंस बढ़ गई है, इसी कारण से थोड़ा सा धन खर्ची हो सकती है। और अपनी सुरक्षा लेके चलिए। हर प्रकार से जो बदलता हुआ मौसम है उससे भी अपने आप को बचाइए। बस ये प्रार्थना है। अब समझ लीजिए अमृतमय दृष्टि 3 जो बड़े लाभ आपको देगी। दही आने वाली है ना जो आपके ऊपर, ये आपको बड़ा बनाने के लिए आ रही है। मेरी प्रार्थना रहेगी, हमारे को करना क्या है, हमारे को मात्र पॉजिटिविटी निकालनी है। अमुक घटना में से कोई भी घटना जो है ना, बहुत बड़ी पॉजिटिव घटना है, उसमें भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी छुपी रहती है अगर जातक नेगेटिविटी देख रहा है। और बहुत बड़ी नेगेटिविटी भी हो जाती है अगर जातक पॉजिटिव है, तो उसमें से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेता है। तो अच्छा निकालने की जो भावना है ये आपको बड़ा बनाना आरंभ कर देगी। ये प्रार्थना है पहली दृष्टि की, क्योंकि पंचम सेक्शन पे जा रही है। पंचम सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके पश्चात समझिए किसी भी प्रकार से आने वाले समय में आपकी कंप्लेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है कि मेरे कर्म उत्तम है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। तो कर्म भी के लिए भी मैंने प्रार्थना करी और भाग्य तो बिल्कुल सीधा आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाना शुरू कर देगा और शुरू कर चुका है। समझ जाइएगा इस बात को। जब से ये बुध बाबा बिल्कुल फ्री हुए ना 12 तारीख से और 16 तारीख से दिसंबर में, तब से बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी हो रही हैं आपके संबंध में। अब प्रार्थना रहेगी क्योंकि 12वां सेक्शन भी एक्टिव हुआ पड़ा है। तो यह देखिए कि आप जो कर रहे हो क्या उसकी वैल्यू करने वाले लोग हैं या वह जो लोग हैं वो बाहरी संपर्कों में छुपे हुए हैं। तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि अमुक चीज़ पे मैं कार्य कर रहा हूँ, आपको इतनी मदद मिल सकती है। तो उससे बहुत ज़्यादा धन आगमन जो है आपके पास होना शुरू हो जाएगा। और यह जो कॉम्बिनेशन जब ये हट जाएगा 28 जनवरी के बाद, उसके पश्चात भी जो आदत आपने लगा ली है अपनी उत्तम प्रकृति में, वह निरंतर आपको धन देती रहेगी। चाहे गोचर जैसे मर्जी हो जाए, ये प्रार्थना रहेगी। अब आगे समझिए मकर राशि के जातक, सुंदर कॉम्बिनेशन मिल रहा है धन स्थान पर। धन के संबंध में बिल्कुल भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। फाइनली रिलीफ मिलने वाला है 7.5 से। ये जो कॉम्बिनेशन है, गोचरी कॉम्बिनेशन है, धीरे धीरे उसी दिशा की तरफ आपको ले जा रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि मैं कर पाऊंगा, इसका रिजल्ट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, मैंने 3 दिन ट्राई करी, मुझे फ़ायदा नहीं मिला, मैंने कार्य चेंज कर लिया, इन विचारों से बचिएगा। बस यहाँ पर जो राहु जो हैं
जो करवाने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बचा लीजिएगा अपने आप को, बाकी सारी चीज़ें उत्तम हैं। आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, मंगल अच्छे होते हैं ना, किसी भी जातक के मंगल अच्छे होते हैं तो बहुत सारे उसके आसपास लोग होते हैं, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, बुजुर्गों का उत्तम सम्मान होता है, एकता बनी रहती है। यहां पर मंगल देव के वीक होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपको पहले से ही पता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब समय है आपका थोड़ा सा शांत होने का, अपने परिवार को एक रखने का। जो कुछ भी है अकेले चलने के लिए नहीं है, सभी को साथ में लेकर चलने के लिए है। यानी कि उत्तम धन इतना है हमारे पास, या भगवान इतना दे कि हमारी भी तृप्ति हो जाए, और कोई साधु द्वार पर आए तो उसकी भी हम पूर्ण रूप से सेवा कर सकें। प्रार्थना रहेगी, थोड़ा सा गृहस्थी में थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। अब 3 दृष्टियाँ समझ लीजिए। नया वाहन आप ले सकते हैं, उसके लिए धन बड़ा उत्तम तरीके से आपके पास संरक्षित होने वाला है, संचित होने वाला है। गृहस्थी में जो भौतिकता है उसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा उत्तम बनी रहेगी। उसके बाद कॉम्बिनेशन समझिए कि जो कुछ भी आप कर रही हो, इससे आपका स्वयं की मेहनत के आधार पर अपना भविष्य का निर्माण कर रही हो, और भर भर के लाभ आपको मिलना शुरू हो चुका है। लाभ के संदर्भ में जो कंडीशंस बन रही हैं, 7.5 खत्म होने वाली है, समय नज़दीक है, शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन है, धन स्थान पे, ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में हैं। एक नई जीवन शैली का आरंभ होने वाला है, और आने वाले समय में केवल आनंद ही आनंद आप अनुभव करोगे। चलिए, हमारे प्यारे प्यारे कुंभ राशि के जातक, कॉम्बिनेशन बनने वाला है आपके लग्न स्थान पर। प्रार्थना रहेगी, शनि और शुक्र की प्रकृति आपकी चाल ढाल में दिखने वाली है, इसको अपना लीजिएगा। थोड़ा सा प्रार्थना रहेगी, कौआ जैसे कार्य करता है कि उसको पता है कि कितने कंकड़ डालने पे पानी ऊपर आता है, और मेरे को तब तक वहाँ रहना है जब तक मेरी प्यास नहीं बुझ जाती। उसके बाद ना मुझे कंकड़ों से अर्थ है, ना उस पात्र से मतलब है, ना जल से मतलब है। इतना मेरा कार्य हो गया। यानी स्वयं की नेचर में अटकने वाली भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं अमुक कार्य में, अमुक क्षेत्र में या अमुक व्यक्ति में अटका हुआ हूँ। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। राहु की दृष्टि क्या करने का प्रयास करेगी? राहु की दृष्टि थोड़ा सा धन के संबंध में थोड़ा सा बेसलेस फियर दे सकती है। प्रार्थना रहेगी, ध्यान रखिएगा कि कंकड़ डालने से जल ऊपर आ सकता है। युक्ति लगानी शुरू कर दीजिए, धन के संबंध में निराशा देखने को नहीं मिलेगी। अब मंगल देव को समझ लीजिए। प्रार्थना रहेगी 1 महीने के लिए, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिस चीज़ की आवश्यकता हो, जिसके बगैर अब कार्य नहीं चल पा रहा है, उसको लाने के लिए अगर आप किसी प्रकार की इंस्टॉलमेंट बनवाते हो तो उत्तम है। यह नहीं कि कैश का फ्लो उत्तम हो गया और तुरंत आपने एकदम से, ये छठा सेक्शन है, इसको एक्टिवेट कर लिया। बस इसके लिए प्रार्थना रहेगी। अदरवाइज थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा अगर यह स्थिति आपकी लगन कुंडली में, यानी लगन कुंडली अगर आपकी वीक है तो। अगर बिल्कुल परफेक्ट कुंडली है, बहुत अच्छे से आपको पता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चंद्र कुंडली का यानी अवचेतन मन का पूरा ज्ञान रखते हो, बहुत अच्छे से पता है कि क्या क्या छुपा के रखा हुआ है आपके अवचेतन मन ने, तो संघर्ष के द्वारा बाहर आके मैनिफेस्ट होगा ही होगा। यानी कि अगर चंद्र कुंडली का बहुत अच्छे से ज्ञान है तो फिर जो है किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उत्तम बुद्धि का प्रयोग करिए, जिस चीज़ की आवश्यकता है वही आनी चाहिए। व्यर्थ में जो धन है वो खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। धन बचाइए, फिर वह विपरीत समय में आपकी रक्षा करेगा। अब 3 दृष्टियाँ समझ लीजिए। सबसे पहले समझिए, बेसिक फ़र्क आने वाला है आपकी उत्तम प्रकृति में, आपके मेहनत करने के ढंग में। कोई कार्य अब तक जैसा करते आ रहे थे, विचार अलग प्रकार से, इस कार्य को दूसरे ढंग से करना चाहिए तो ही हमारे को सफलता मिलेगी। पहला चेंज ये। मासिक जो आय है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और कर्म क्षेत्र एक नई दिशा को पकड़ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्म क्षेत्र जो है उठकर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कि कार्य करने का तरीका, क्योंकि मेहनत का सेक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा,
मेहनत का सेक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो 10th सेक्शन जो है उसमें बदलाव आएगा ही आएगा। व्यर्थ में धन खर्च करने से बचिएगा, इसके लिए मैं सावधानी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। चलिए, हमारी अंतिम राशि है प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक। शुक्र शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है 12th सेक्शन पे। प्रार्थना रहेगी अपने आप को नियमों में बांधना शुरू करिए, और नियम सिर्फ एक ही है, उत्तम समय पे शयन करना और उत्तम समय पे उठना। इस नियम को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद कोई भी चीज़ ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है कि ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहा है, उसका प्रभाव मेरी अमुक राशि पे क्या पड़ने वाला है, मेरा लगन क्या कहता है, बाकी ग्रह क्या कहते हैं, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है। बस ये प्रार्थना ये कर लीजिए। ये डिस्टर्ब रहेगा तो फिर सारी मुश्किलें आएंगी ही आएंगी। बाहरी संपर्क आपके बनने वाले हैं। अपने आप को जो एकांत में रखे हुए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जो कुछ है वह सब कुछ नेगेटिव है। और बहुत अच्छा अगर आपको ज्ञान हो चुका है वीडियो देखते देखते कई विद्वानों की कि हमें तो बहुत अच्छे से पता है इस डेट पे 7:30 शुरू होगी तब तक रहेगी, इनसे बाहर आ जाइए। मात्र गोचर है, आप करना क्या चाहते हो वह बताइए। ये नहीं कि समय सब सही आएगा, समय चल ही रहा है, आपको अच्छा निकालना आना चाहिए। आपको पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा। कोई भी घटना मात्र घटना है आपके लिए तभी जब आपको उसमें से कुछ पॉजिटिव ऊर्जा निकालनी आती है। कुछ नहीं होने वाला, आपकी सेहत को कुछ नहीं होने वाला किसी भी प्रकार से। आपके तन को बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। थोड़ा बहुत जो औषधियों पे जो धन खर्च हो रहा है, प्रार्थना रहेगी जो बेजुबान जीव है उनके लिए औषधि दान कर दीजिए। ग्रह की ऊर्जा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, आपको कुछ भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। मंगल देव को समझ लीजिए। अब जो आपकी संतान है, अब संतान की भी कंप्लेंट है अपने अभिभावकों से। मीन राशि के जातक हैं उनकी संतान को भी कंप्लेंट है कि उनके जीवन में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कैरियर में भी डिस्टर्बेंस है, विवाह इत्यादि को लेकर भी परेशानी बनी हुई है। चलो ये तो बात सब ठीक है, आदमी की सेहत ही ठीक रहे उस पर भी निराशा है। तो मैंने प्रार्थना करी ना, आप अपने रूटीन को ठीक कर लीजिए। बेजुबान जीव है उनके निमित्त औषधि दान करिए, और औषधि दान करते वक्त उन्हीं से प्रार्थना करिए अपनी संतान के लिए, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको मीन राशि के जातकों को ज्ञान होना चाहिए कि आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है, लेकिन पहले सीधे तरीके से शांति का मार्ग अपनाइए। सीधी जाती है, आपका साइन भी भिन्न नहीं है धनु राशि वालों से। ध्यान रख लीजिएगा, मूल एक ही है, देवगुरु बृहस्पति देव। तो जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ स्कैनिंग विद्या का अनुभव है। थोड़ा सा शांत होइए, कार्य होते हैं, जीवन है, सुख और दुख धूप छांव की भांति चलते हैं। हमारे को स्थिरता बनाकर रखनी आनी चाहिए। जैसे नहीं कि अभी विचार ऐसे करा तो वहाँ घूम गए, फिर विचार ऐसे करा फिर वहाँ घूम गए, ये जीवन नहीं है। अब इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए, 3 अमृतमय जो दृष्टि हैं, धन इंक्रीज होने वाला है। कुटुंब के साझे में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी है उसके मैटर में आपको सफलता देखने को मिलेगी, यानी कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है। समझ जाइएगा, साझे में प्रॉपर्टी। छोटी छोटी बीमारियों से जो परेशान हो उसमें बहुत ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी। प्रार्थना रहेगी रूटीन ठीक करिएगा, सफलता देखने को मिलेगी। जो आपको ये बना हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, और रिपोर्ट्स भी जो हमारी ठीक नहीं आई हैं, डॉक्टर ने दवाई तो दे दी है, मेडिसिन दे दी है, पता नहीं कब तक खानी पड़ेगी, ये विचार हैं। ये विचार को ही कन्वर्ट करना है, यही ही आपकी ताकत है। ये सिर्फ आपके पास है। ये जो है ना, जल में कहाँ तक कितनी तेज स्पीड से जा सकते हो, ये ताकत केवल केवल आपके पास है। और मुख्य आधार है आपका ज्ञान। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात है, ये दृष्टि जो है वह भाग्य स्थान को एक्टिवेट कर देगी। अब भाग्य स्थान को जब एक्टिवेट कर देगी और शुक्र और शनि की कंबाइंड जो ऊर्जा है वहाँ जाकर जो टकरा रही है, तो शुक्र और शनि की जो नीतियाँ हैं उसी आधार पर आपके भाग्य का निर्माण आप स्वयं करोगे। यानी प्रार्थना क्या करिए, सबसे पहले रूटीन ठीक करिए और उसके पश्चात अपने जो विचार हैं उनको एक दिशा प्रदान करनी सीखना होगा आपको। और शांत होइए, औषधि का दान करिए, बेजुबानों के निमित्त औषधि का दान करिए। वहीं पे स्वयं की स्वास्थ्य के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए विशेषता
उत्तम भविष्य की मंगल कामना करिए अपनी संतान पक्ष के लिए। फिर देखिएगा कैसे इन्हीं चीज़ें ठीक होती हैं। पहले आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। तो ये होगी हमारी कंप्लीट 12 साइंस, ज़ोडिएक साइंस हमारे हो गए मेष से मीन तक। हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं